फैलाने के लिए बड़ी उम्र नहीं देते, बड़ी सोच देते हैं। और आज हम इसकी सोच को और नन्ही मिसाल को अपने मंच पर स्वागत करने वाले हैं। सिर्फ 10 साल की, हाँ सिर्फ 10 साल की, पर समझ पूरे समाज से बड़ी, छोटी सी मुस्कान पर बहुत बड़ा दिल, ये है हरियाणा की नन्ही शेरनी, हजारों बच्चों की प्रेरणा और नशे मुक्ति हरियाणा की एम्बेसडर सियाज पूनिया। जिस उम्र में बच्चे खेल कूद में खो जाते हैं, उस उम्र में इस बच्चे ने समाज में जागरूकता जगाने का जिम्मा उठा लिया। जोरदार तालियों के साथ हमारी नन्ही प्रेरणा, हमारे कार्यक्रम की शान सियाज पूनिया को मंच पर आमंत्रित करते हैं। ताड़ी कम बजी, एक बार जोरदार ताड़ी बजाकर स्वागत करें सियाज पूनिया। अरे ध्यान तो सुनिए इनकी बात, एक एक बात इसी बताऊंगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुन के ना। सबसे पहले मैं शहीद वीरेंद्र जी की पुण्यतिथि पर मुझे इस सम्मान समारोह में आमंत्रित करने के लिए मैं पूरे ताल्लु गांव और सत्येंद्र भाई का धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम सियाज पूनिया है, मैं एक एथलीट हूँ और हरियाणा में नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हूँ। आज मैं मेरे भाई बहन, मेरे बुजुर्गों और मेरी माताओं से एक बात कहना चाहती हूँ कि आज हम तभी आराम से सोते हैं जब एक फौजी -30 डिग्री में सरहद पर जाग रहा होता है और हम कहते हैं कि जिंदगी मुश्किल है, लेकिन एक फौजी बिना कुछ कहे इन सारी तकलीफों को सहन करते हुए हमारे लिए खड़ा रहता है। और मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ कि शहादत कोई हादसा नहीं, बल्कि शहादत एक फैसला होता है जिसे सिर्फ बहादुर लोग लेते हैं। अक्सर हम फिल्मों में हीरो देखते हैं, लेकिन असली हीरो बॉलीवुड में नहीं बल्कि हमें सरहद पर मिलेंगे, जहां मिट्टी भी उनके कदमों से खुश होती है। और एक फौजी सिर्फ अपना नाम नहीं बल्कि हौसला, कुर्बानी और जिम्मेदारी छोड़ जाता है, क्योंकि तब जब वो तिरंगा ओढ़कर अपने गांव लौटता है तो सिर्फ उसका परिवार नहीं बल्कि पूरा गांव, पूरा समाज, पूरा देश अनाथ हो जाता है। क्योंकि याद रखना कि शहादत की कोई उम्र नहीं होती, क्योंकि 20 साल की उम्र में एक फौजी वो काम कर जाता है जो लोग 60 साल की जिंदगी जी कर भी नहीं कर पाते। और उनकी शहादत पर रोने की बजाय आप गर्व कीजिए, एक माँ ने ऐसा लाल पैदा किया। और अगर रोना ही है तो उनके मजबूत कंधों को याद कर कर रोइए, जिसने देश के इतने बड़े भार को हंसते हंसते उठा लिया। क्योंकि उनके लिए हम, गांव, देश सबसे पहले है और खुद की जिंदगी बाद में। इसलिए मैं सलाम करती हूँ शहीद वीरेंद्र जी को, और हम आपकी शहादत को अपने दिल में हमेशा जिंदा रखेंगे। और एक सबसे जरूरी बात, जब फौजियों की पत्नी होती है हम उन्हें विधवा कहते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये रिवाज बदलना चाहिए, क्योंकि मेरी नजर में विधवा एक अपमान होता है और मेरी नजर में उनको विधवा नहीं बल्कि वीर वधू कहना चाहिए, ताकि उनको भी पूरी जिंदगी ये सोचकर प्राउड फील हो कि मैंने एक ऐसे इंसान से शादी की है जिसने पूरे देश के लिए कुर्बानी दी है, और पूरी जिंदगी फक्र हो। तो मैं शहीद वीरेंद्र जी के लिए 4 लाइन बोलना चाहती हूँ। अब थोड़ी बातें हम कुन लें उन बलिदानी वीरों की, लड़े मौत से जो हंसकर उन हिंदुस्तानी शेरों की, जिनका दम आज वतन की ये सची हुई झांकी है, उनका खून आज भी कर्जा बनकर हम पर बाकी है। भारत का मान बचाने के लिए जिसने बलिदान दिया, मैं नमन करती हूँ उस माँ को जिसने शहीद वीरेंद्र जी जैसे सपूत को जन्म दिया। जय हिंद, धन्यवाद।